अच्छा, हम MCQs नंबर 5 डिस्कस करने वाले हैं। हाइड्रेटेड साल्ट सोडियम कार्बोनेट .NH2O undergoes 36% loss in mass on heating and become anhydrous. The value of N is। तो देखिए आपके पास ये हाइड्रेटेड, ये जो है हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट है, जिससे कि 63% वाटर जो है वो लॉस होता है बाय मास। तो कहते हैं एन की वैल्यू बता दे। तो देखिए इसकी एन की वैल्यू किस तरह फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले आपको ये जानना है कि 100 में से 63% आप रिमूव कर दे तो ये आपके पास बन जाता है 37% बाय मास। तो आपके पास जो सोडियम कार्बोनेट है, तो सोडियम कार्बोनेट जो है उसका जो मास है तो वो 106 है। 106 सोडियम का 23 है, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, फिर इसके साथ कार्बन का मास लगा दो, फिर ऑक्सीजन जो है वो 16 3 48 48, तो ये बन जाता है 106। तो 106 जो है वो बन जाता है। तो मतलब इसका ये है कि आपके पास जो मास है एनहाइड्रस का, तो एनहाइड्रस का मास जो है वो आपके पास 37 है और एनहाइड्रस का जो मोलर मास है वो 0.6 है। तो अब देखिए आपके पास 63% वाटर रिमूव हुआ है। तो अब देखिए 63% वाटर रिमूव। अब इसको आप डिवाइड कर दो, इसको डिवाइड करोगे और इसको डिवाइड करोगे। अगर इसको डिवाइड करोगे तो ये 0.349 आता है और इससे जो आता है वो 3.5 आता है। तो ये लीस्ट नंबर है। तो ये आपके पास देखिए आपके पास मोल ऑफ वाटर है, ये मोल ऑफ वाटर के मोल है। ये एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट का मोल है, ये ग्राम वेट है बाय मास और ये उसका मोलर मास है। तो अब देखिए आपके पास है मोल ऑफ वाटर, एन की वैल्यू जब मालूम करते हो तो देखिए मोल ऑफ H2O और मोल ऑफ साल्ट, एनहाइड्रस साल्ट। तो किस तरह से मालूम करते हो। तो ये आपके पास 3.5 है डिवाइडेड बाय 0.349, तो इससे आता है 10। तो ये डी का हाइड्रेटेड है, तो इसमें आपके पास ऑप्शन डी सही है। डी का हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट है। इसके बाद MCQs नंबर 6 की तरफ आते हैं। देखिए Which amongst the following is the heaviest? कौन सा सबसे हेवीएस्ट है। 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, देखिए 1 मोल ऑक्सीजन जो है वो 16 ग्राम के है, 16 ग्राम के बराबर है। 1 मॉलिक्यूल ऑफ सल्फर ट्राई ऑक्साइड, ये एक मॉलिक्यूल का वेट क्या होगा, कुछ भी नहीं। देखिए यूरेनियम जो है उसका जो एटॉमिक नंबर है वो 92 है और अगर उसका डबल लिया जाए तो वो भी 1000 तक नहीं पहुंचता है। तो यूरेनियम जो है वो 1000 है। AMU एक माइन्यूट पार्टिकल के लिए लिखा जाता है, तो ये वैल्यू भी बहुत कम है। अब देखिए 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो 1 मोल के बराबर है। यह ऑक्सीजन भी 1 मोल के, लेकिन ये 16 है और ये 44 ग्राम 1 मोल के, तो ये 44 ग्राम ऑक्सीजन के मास से जो है वो ज्यादा है। तो 44 ग्राम 1 मोल के और 1 मोल जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड 44 ग्राम के बराबर है, लिहाजा ये जो है सबसे हेवीएस्ट है। अब देखिए MCQs नंबर 7 की तरफ हम जाते हैं और वो एक्सप्लेन करते हैं कि अ कंपाउंड पोजेस 8% ऑफ सल्फर बाय मास, द मोलर मास ऑफ द कंपाउंड विल बी। तो वो कितना होगा। तो मेरे ख्याल में ये आपके पास 400 होता है। किस तरह से मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूं, इसको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूं। देखिए आपके पास है, देखिए ये आपके पास है क्वेश्चन के परसेंटेज वाला फार्मूला है। ये परसेंटेज ऑफ सल्फर,
अब देखिए मोलर मास ऑफ कंपाउंड, मोलर मास ऑफ कंपाउंड, ये कंपाउंड का मोलर मास है, जबकि मोलर मास ऑफ एलिमेंट, मोलर मास ऑफ एलिमेंट, और ये एलिमेंट आपके पास सल्फर है। नंबर ऑफ एटम्स, ये देखिए नंबर ऑफ एटम्स ये भी है, और साथ साथ आपके पास 100 है। तो अब देखिए आपको दिया हुआ है कि 8% सल्फर है, तो आपके पास जब 8% सल्फर हो तो सल्फर आप देखिए यहां लगा दे, ये 8% सल्फर हो गया। अब देखिए आपके पास ये देखिए मोलर मास, तो मोलर मास को इस साइड पे लेके आओ, तो देखिए ये मोलर मास ऑफ कंपाउंड, इसको और इसको यहां नीचे लेके आओ, तो मोलर मास ऑफ एलिमेंट का मोलर मास, और देखे नीचे जो है वो परसेंटेज आएगा, परसेंटेज ऑफ सल्फर आएगा, और यहां नंबर ऑफ एटम्स तो ऑलरेडी 1 है, नंबर ऑफ एटम्स मल्टीप्लाई नंबर ऑफ एटम्स इनटू 100। तो देखिए मोलर मास ऑफ एलिमेंट, तो सल्फर का मोलर मास 32 है, तो यहां पर परसेंटेज जो है वो 8% है, और सल्फर का एटम्स जो है वो भी 1 इन नंबर है, लेकिन अब मल्टीप्लाई करते हैं 100 के साथ, तो देखिए ये जो मोलर मास आता है, मोलर मास ऑफ कंपाउंड आता है, तो वो आपके पास ये देखिए 320 आता है, और इसको 8 पे डिवाइड कर दो, तो ये आपके पास बन जाता है 40, ये आपके पास 400 बन जाता है। तो देखिए ये 400 यहां से बनता है 400, ये 1000, और ये देखिए 3200 ये बन जाता है, ये बन जाता है 400 बन जाता है। तो इसमें ये जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। ओके।